इसके बाद हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। क्या होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें क्या बताते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट अंडरगोइंग फ्रैक्चर, कितना वो विथस्टैंड कर जाए कि वो फ्रैक्चर ना हो, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट जो हमने टी पॉइंट पर आता ना वहाँ तक, ठीक है। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिकली इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे कि आप उसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो जाए उस मटेरियल में, फ्रैक्चर से ही पता जाता है कि ये फ्रैक्चर प्रोड्यूस करेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेसिकली ये इलास्टिसिटी नहीं है, ये बेसिकली हमें स्टफनेस ऑफ मटेरियल या बताते हैं या रिजिडिटी ऑफ मटेरियल। अगर इस ग्राफ का स्लोप हमारे पास क्या है, स्टीप है, तो ये हमें क्या बताता है कि हाईली रिजिड डिस्ट्रीब्यूटिव मटेरियल है। ये हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो शैलो है इस ग्राफ का स्लोप वो शेल है, तो हमें क्या बताता है, एक फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूटिव मटेरियल बताता है बेसिकली कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव जो मटेरियल वो फ्लेक्सिबल है। तो बेसिकली हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ पढ़ा, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ पढ़ा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें पढ़ा, ठीक है। थैंक यू।